मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर को दिखेगी अंजाम चाहे जो हो। मध्य प्रदेश 2023 मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक ओर भाजपा ने अपनी 3 सूचियां प्रत्याशियों की जारी कर दी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी भी प्रत्याशियों की सूची जारी करने में पीछे नहीं है। लेकिन इस लिस्ट में कांग्रेस कहीं पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले एक सप्ताह के अंदर कांग्रेस भी अपनी सूची जारी कर देगी। तो इस तरह से प्रत्याशियों को लेकर जो सरगर्मियां तेज है, वो आगे बढ़कर दिखाई देगी विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। और सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करेगी और वो प्रत्याशी मैदान पर उतरेंगे। कमोबेश जब से भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में 7 सांसदों और एक महासचिव को सम्मिलित किया है, तो कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले समय में भी कई दिग्गजों के टिकट काटे जाएंगे और हो सकता है अप्रत्याशित रूप से नए चेहरे या फिर जो कि आपको अचंभित करने वाले चेहरे विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकते हैं। यही कारण है कि बिंद में भी 2 वर्तमान विधायकों के टिकट पूर्व में काटे जा चुके हैं, जिसमें से मैहर विधानसभा से कद्दावर नेता नारायण त्रिपाठी और सीधी विधानसभा से केदारनाथ शुक्ला का टिकट भाजपा ने काटकर यह दिखा दिया कि किसी भी सूरत पे हारने वाले प्रत्याशी या फिर बगावत करने वाले प्रत्याशियों को जगह नहीं दी जाएगी। और अब कयास लगाए जा रहे हैं कि आगे आने वाले जो विधानसभा प्रत्याशियों की सूची होगी, उसमें कई ऐसे चेहरे हो सकते हैं, कई ऐसे मंत्री और विधायक हो सकते हैं जिनकी टिकट काटी जा सकती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बिंद की। बिंद के 3 कद्दावर नेता या फिर यूं कहूं कि 3 त्रिमूर्ति जिनकी टिकट संशय में है, और वो 3 जो महारथी है, त्रिमूर्ति है, हम उनकी आपसे चर्चा करेंगे बारी बारी करके और आपको बताएंगे कि क्या कारण हो सकता है कि इन 3 त्रिमूर्ति की टिकट काटी जा सकती है। नमस्कार, आदाब, सलाम, मैं हूं इस्लाम और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश तक। मध्य प्रदेश तक में आपसे हम 2 टूक में चर्चा करते हैं राजनीतिक परिवेश की और वर्तमान समसामयिक विषयों पर चर्चा करते हैं। और इसी संदर्भ में हम आज आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि त्रिमूर्ति, बिंद की जो त्रिमूर्ति है उनके बारे में। यह त्रिमूर्ति है वर्तमान में विधायक व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, दूसरे विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम और सतना जिले के एकमात्र मंत्री राम खिलावन पटेल की। हम इन तीनों की बारी बारी आपसे चर्चा करेंगे और इन त्रिमूर्तियों की टिकट संशय में है, खतरे में है, ये आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला की बात करते हैं, जिन्हें अभी कुछ समय पहले ही बिंद की राजनीति को साधने के लिए भाजपा ने मंत्री बनाया है। और मंत्री पद इसलिए दिया है क्योंकि बिंद में भाजपा कहीं ना कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही थी। 2018 के चुनाव में जहां भाजपा के पास में 30 विधानसभा में से 24 विधानसभा भाजपा की झोली में थे और 6 विधायक कांग्रेस की झोली में थे। लेकिन वर्तमान स्थिति 2023 की अगर हम बात करें तो इस समय भाजपा का जो एक तरह से वोट बैंक है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा की जमीन या फिर यूं कहें कि कुछ सीटों को लेकर संशय है, जिसको लेकर भाजपा ने अपनी दूसरी सूची में 2 वर्तमान विधायकों के टिकट काटे हैं। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो है विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला की। यूं तो कहूं कि रीवा के लिए
विकास पुरुष के रूप में राजेंद्र शुक्ला एक अपनी अहम पहचान बना चुके हैं। लेकिन जिस तरह से कद्दावर नेताओं की टिकट काटे जा रहे हैं और सांसदों को, महासचिवों को विधानसभा प्रत्याशी बनाया जा रहा है, तो कोई अतिशयोक्ति भी नहीं होगी जिससे राजेंद्र शुक्ला की भी टिकट संशय में पड़ सकती है। और अगर मैं बात करूं रीवा विधानसभा के लिए सबसे उपयुक्त चेहरा जो है वो है राजेंद्र शुक्ला का। लेकिन समसामयिक अगर परिदृश्य देखा जाए तो उसमें राजेंद्र शुक्ला को कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि जब 2018 का चुनाव हुआ और उसमें उन्होंने विजय पताका फहराया था, लेकिन उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली थी। और कमोबेश यही स्थिति जब नगरीय निकाय चुनाव हुए थे तो उनकी पूछ परख भी कम हो गई थी। जैसे कि महापौर के सिलेक्शन में राजेंद्र शुक्ला की नहीं चली थी, और इस तरह से रीवा में महापौर का चुनाव भाजपा हार गई थी। लगातार कई वर्षों से भाजपा का महापौर बैठता था रीवा में, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपना परचम महापौर के रूप में फहराया था, जीता था उस सीट को। और राजेंद्र शुक्ला की पूछ परख कम होने की वजह से ऐसा होना संभव हुआ था। लेकिन लगातार विरोधाभास की स्थितियों के चलते जहां एक ओर राजेंद्र शुक्ला की पूछ परख कम हुई थी और उनका कद भी घटाया गया था, लेकिन कमोबेश इन सारी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए, जो कि डैमेज कंट्रोल के रूप में जब ये बताया गया केंद्रीय नेतृत्व को, क्योंकि राजेंद्र शुक्ला शिवराज सिंह चौहान के खेमे से आते हैं जो कि मुख्यमंत्री है, और उनको अपने पाले में लाने के लिए उन्होंने सब तरह के प्रयास किए थे। राजेंद्र शुक्ला ने जहां एक और ब्राह्मणों को साधने का पूरे बिंद में प्रयास किया था, इन्हीं सब बातों को लेकर वो अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रखे और मुख्यमंत्री ने यही बातें केंद्रीय नेतृत्व के सामने रखा। और लगभग विधानसभा चुनाव के 1.5 माह या 2 माह पहले राजेंद्र शुक्ला को डैमेज कंट्रोल करने के लिए मंत्री पद से नवाजा गया था, और आज के वर्तमान समय में वो जनसंपर्क मंत्रालय उनके हाथ में है, और जनसंपर्क मंत्रालय के माध्यम से वो लगातार विंध्य के क्षेत्र में अपने प्रयास जारी कर रहे हैं और भाजपा को लगातार बहुआयामी उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और भाजपा का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने दूसरी सूची में अपने 7 सांसदों को स्थान दिया था और एक महासचिव को, तो ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला का भी टिकट काटा जा सकता है। उनकी जगह में कहीं ऐसा ना हो कि रीवा सांसद जनार्दन शुक्ला को स्थान दिया जाए। तो ये थे रीवा के राजेंद्र शुक्ला, जो कि विकास पुरुष कहलाते थे, लेकिन उनकी भी टिकट संशय में है। अब अगर हम बात करें गिरीश गौतम की, गिरीश गौतम वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं और अपनी उम्र को लेकर जिस तरह से भाजपा उम्र दराज लोगों को दरकिनार करती हुई नजर आ रही है, उन्होंने राजेंद्र शुक्ला के सामने अपना कद तो बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन राजेंद्र शुक्ला का कद वो घटा नहीं पाए। यही वजह है कि पूरे बिंद में उनकी पकड़ नहीं बन पाई और उनके खुद के क्षेत्र में उनकी सीमित हो गए हैं। और अगर मैं बात करूं कि उनके रिपोर्ट कार्ड की, तो रिपोर्ट कार्ड भी उनका बड़ा गड़बड़ सा नजर आ रहा है, क्योंकि जब पंचायती चुनाव हुए थे, उनका खुद का बेटा जो कि जिला पंचायत चुनाव लड़ रहा था और वो चुनाव हार गए थे, जिसके चलते कहीं ना कहीं गिरीश गौतम का रिपोर्ट कार्ड खराब नजर आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कयास लगाए जा रहे हैं कि गिरीश गौतम के भी टिकट काटा जा सकता है। अब अगर हम बात करें सतना जिले की, सतना जिले में एकमात्र मंत्री हैं, वो है रामखिलावन पटेल। रामखिलावन पटेल का भी रिपोर्ट कार्ड जो सर्वे भाजपा ने अपना सर्वे करवाया था उसमें खराब नजर आ रहा है, और यही कारण है कि उनका टिकट भी काटा जा सकता है। उनकी स्थिति कमोबेश इस तरह से हो गई है जैसे कि सतना जिले में
एक जाति विशेष के लोगों को साधने का काम किया जा रहा है और उस जाति विशेष से सांसद भी आते हैं और मंत्री भी आते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि जिस समुदाय से रामखेलावन पटेल आते हैं, उसी समुदाय से सांसद गणेश सिंह आते हैं और सांसद गणेश सिंह को भाजपा ने सतना से प्रत्याशी बनाया है। तो यूं कहा जा सकता है कि अगर सतना से सांसद गणेश सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है तो हो सकता है रामखेलावन पटेल का टिकट अमरपाटन विधानसभा से कट जाए। लेकिन इसके और भी मायने लगाए जा सकते हैं कि अमरपाटन में अगर कोई भाजपा का प्रत्याशी हो सकता है तो हो सकता है कि उस समाज विशेष से प्रत्याशी न बनाकर किसी दूसरे समाज को साधने का भी प्रयास भाजपा कर सकती है और जिसके चलते अमरपाटन विधानसभा से सतना जिले के एकमात्र मंत्री रामखेलावन पटेल का टिकट भी काटा जा सकता है। तो इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि बिंद की जो त्रिमूर्ति है, एक विकास पुरुष, एक विधानसभा अध्यक्ष, तो तीसरे जो है वो है सतना जिले के एकमात्र मंत्री रामखेलावन पटेल, जो कि त्रिमूर्ति कहलाते हैं बिंद के, और इस बिंद की त्रिमूर्ति की टिकट भी कहीं ना कहीं संशय में है। और इन तीनों की रिपोर्ट कार्ड के आधार पर अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान स्थिति में राजेंद्र शुक्ला बेहतर स्थिति में है बनिस्बत गिरीश गौतम और रामखेलावन पटेल के। तो हमने आपसे इन त्रिमूर्तियों के बारे में चर्चा की, उनके रिपोर्ट कार्ड की जानकारी दी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो चैनल को लाइक करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है, अगला वीडियो अगर आप हमारा देखना चाह रहे हैं तो हमें अपनी राय दें, हमें अपने मार्गदर्शन दें। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। नमस्कार, जय हिंद। न बेमतलब के मुद्दे, न बेमतलब की बहस, खबर सिटी से लेकर गांव तक की, संसद से लेकर सड़क तक की, मध्य प्रदेश तक है मध्य प्रदेश के करोड़ों लोगों की भरोसेमंद आवाज। मध्य प्रदेश तक न्यूज, खबर तो दिखेगी, अंजाम चाहे जो हो।